अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज का लेक्चर है इंग्लिश फ्रेजेस के हवाले से और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट सेफ्टी। बच्चों के साथ सेफ्टी के बारे में कैसे बात की जाए। इंग्लिश फ्रेजेस का है लेक्चर नंबर 11 एंड टुडेस लेक्चर इज ऑल अबाउट टीचिंग सेफ्टी रूल्स। आप तो जानते हैं कि सेफ्टी इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। सेफ्टी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है, चाहे वो आपकी हाउस होल्ड सेफ्टी हो, फैमिली की या बच्चों की। और द की टू सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स, और सेफ्टी की चाबी आपके अपने हाथ में होती है, यानी आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली की ओवरऑल सेफ्टी के। तो आप सेफ्टी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जिसका एक ही तरीका होता है, सेफ्टी रिमाइंडर। अगर आप सेफ्टी रिमाइंडर्स को अपने जहन में रखते हैं, यानी ऐसी चीज़ों को अपने जहन में रखते हैं जो कि सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, तो इस तरह आप रिस्क फ्री एक सेफ़ माहौल में रह सकते हैं। और उसका तरीका होता है सेफ्टी रिमाइंडर, यानी कुछ ऐसे सेफ्टी के फ्रेजेस या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो है वो आपस में बोले जाएं, वर्बलाइज किए जाएं रिमाइंडर के तौर पर, जो कि आपको, आपकी फैमिली को और बच्चों को सेफ्टी की याद दहानी करते रहें। ये इंग्लिश फ्रेजेस के लेक्चर्स की सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है, लेकिन आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ कि मैं किस किस्म की फ्रेजेस आपको बताऊँगा। पहले हम देखेंगे फ्रेजेस फॉर पर्सनल सेफ्टी, ज़ाती हिफाजत के लिए जुमले। पर्सनल सेफ्टी के लिए आप किस तरह के रिमाइंडर्स बच्चों को दे सकते हैं या अपनी फैमिली को दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेजेस फॉर हाउस होल्ड सेफ्टी, घरेलू या घर के अंदर हिफाजत के जुमले। फिर हम देखेंगे फ्रेजेस फॉर किचन सेफ्टी, फ्रेजेस फॉर हेल्थ एंड हाइजीन सेफ्टी, फ्रेजेस फॉर रोड सेफ्टी एंड फाइनली जनरल फ्रेजेस फॉर सेफ्टी। चलें सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजेस फॉर पर्सनल सेफ्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वर्किंग पर्सनल हैं और घर से बाहर रहते हैं या आपके बच्चे घर पे होते हैं, तो आप उन्हें कुछ सेफ्टी टिप्स दे सकते हैं, कुछ ऐसे रिमाइंडर दे सकते हैं ताकि आपकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर सेफ्टी मेंटेन रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं ऑलवेज कीप द डोर्स क्लोज्ड, दरवाज़ों को हमेशा बंद रखें। डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों के लिए दरवाज़ा मत खोलें। ये आप सेकेंड रिमाइंडर दे सकते हैं। डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर, अजनबी पर भरोसा न करें। कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि स्ट्रेंजर लोग आ जाते हैं डोर पे और आके दे टॉक टू द चिल्ड्रन, उनसे ये कहते हैं कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने भेजा है, दे वांट देम टू गो विद देम टू द सर्टेन प्लेस और टू मीट देम इन द ऑफिस और समवेयर। तो वहाँ उन सिचुएशन से बचने के लिए आप रिमाइंडर दे सकते हैं, बच्चों को ये भी समझा सकते हैं डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा न करें, दरवाज़ों को बंद रखें, स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ों को न खोलें। अगर स्ट्रेंजर आपको इंसिस्ट करता है देन डोंट ट्रस्ट हिम। चौथे फ्रेज की तरफ देखिए, डोंट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर, अजनबी का कोई तोहफा कबूल ना करें, यानी स्ट्रेंजर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसे कभी एक्सेप्ट ना करें अनलेस यू नो द पर्सन। नेक्स्ट फ्रेज है आपका डोंट फॉलो द स्ट्रेंजर, यानी अजनबी को फॉलो ना करें। वो अगर आपसे कहीं जाने के लिए कहता है, ही वॉन्ट्स यू टू गो विद हिम और विद हर, डोंट गो, डोंट फॉलो। 3 फ्रेजेस और मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप बच्चों के साथ वर्बलाइज करें। ये भी बच्चों से कहें आप नेवर स्टेप आउट अलोन, कभी तन्हा बाहर ना निकलें, यानी कभी भी घर से कदम बाहर ना निकालें अनलेस दे आर विद द पेरेंट्स और विद एल्डर्स। नेवर स्टेप आउट अलोन। नेक्स्ट फ्रेज है आपका नो वन शुड टच योर बॉडी, कोई भी आपके जिस्म को हाथ ना लगाए। खासतौर पर छोटे बच्चों से क्लियरली ये कह दें कि नो वन शुड टच योर बॉडी। इफ़ दैट इज़ द केस यू मस्ट वर्बलाइज। नेक्स्ट फ्रेज है आपका डोंट कीप सीक्रेट्स, राज ना रखें, यानी अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो बच्चों से कहें कि दे शुड ओपनली टॉक टू यू, दे शुड वर्बलाइज व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो डोंट कीप सीक्रेट्स, बच्चों से क्लियरली कहें। देखिए ये बहुत काम के फ्रेजेस है जो मैंने आपको ये 8 फ्रेजेस बताएं पर्सनल सेफ्टी के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड योर चाइल्ड बी द विक्टिम ऑफ एनी काइंड ऑफ अब्यूज़। नेक्स्ट हमारे फ्रेजेस की काइंड है फ्रेजेस फॉर हाउस होल्ड सेफ्टी, घरेलू हिफाजत के जुमले, यानी घर के अंदर हिफाजत के जुमले। आप घर के अंदर मौजूद होते हैं तब भी सेफ्टी का रिस्क घर के अंदर रहता है, इसलिए आप कुछ इस तरह के फ्रेजेस बोल सकते हैं जहां आप रिमाइंडर दे के रिस्क को कम कर सकते हैं। कौन से फ्रेजेस हैं, चले देखते हैं। हमारा पहला फ्रेज है, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे कहीं खेल रहे हैं, दे आर नियर द कैबिनेट्स। ये कॉमन एक्सीडेंट है जो होता है अक्सर, बच्चे क्या करते हैं कि कैबिनेट्स के ऊपर, ये कबर्ड्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, दे ट्राई टू पुल, और वो उनके ऊपर अक्सर गिर जाती हैं। सो यू कैन टेल योर चिल्ड्रन, आप बच्चों को कह सकते हैं डोंट पुल द कैबिनेट,
अलमारी न खींचो। इवन वो खेल रहे हैं जस्ट अराउंड, दे आर प्लेइंग, बट स्टिल यू कैन रिमाइंड देम, आप उन्हें रिमाइंड करवा सकते हैं, डोंट पुल द कैबिनेट। नेक्स्ट फ्रेज आप कह सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम द मेडिसिन कैबिनेट, दवा की अलमारी से दूर रहें। ये भी एक इंसिडेंट होता है, बाज़ औक़ात बच्चे मेडिसिन को, सिरप या टैबलेट लेके उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। आप उस कैबिनेट को, स्पेसिफिक कैबिनेट को क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, और बच्चों को यू कैन जस्ट scare them, you can tell them do not go near this cabinet. Be watchful near water, पानी के करीब एहतियात से रहो। Be watchful near water, ये देखें, ये एक आम सा जुमला नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्रेज है। आप बच्चों को कह सकते हैं सेफ्टी के तौर पर, किसी जगह अगर पानी गिरा हुआ है या पानी का टब मौजूद है, इट्स एन ओपन प्लेस, बच्चा ज़्यादा ऊंचा है और टब उससे नीचे, इफ़ ही डजंट केयर ही माइट फॉल ऑन इट, तो आप बच्चे को समझा सकते हैं बी वॉचफुल नियर वाटर। कुछ और फ्रेजेस मैं बताता हूँ आपको हाउस होल्ड सेफ्टी के हवाले से, जहाँ आप यूर कॉशियस अबाउट द हेल्थ, आप कह सकते हैं डोंट पिक इट, इट्स डर्टी। ये भी एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, आप बच्चों को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चीज़ें नीचे गिर जाती हैं तो बच्चे फ़ौरन पिक करके उसे मुंह में डाल लेते हैं, दे स्टिल वांट टू टेक इट। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने कोई ऐसी मैसी चीज़ पिक कर ली है एंड द हैंड्स आर मेस्ड अप, तो आप वहाँ पे ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइप योर हैंड्स विद द टिश्यू। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो वो बच्चा अगेन इस मैसी हैंड से ही विल मेस द अदर थिंग्स। तो ये एक बड़ा प्यारा फ्रेज है, आप बच्चों के साथ बड़े डिसेंट अंदाज से बोल सकते हैं, वाइप योर हैंड्स विद द टिश्यू, या आप कह सकते हैं वाइप योर हैंड्स विद द क्लॉथ, डोंट वाइप विद योर शर्ट। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, डोंट प्ले इन द डर्ट, गंदगी में ना खेलें। आप बच्चे को वहाँ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि किसी जगह अगर मैस है ज़्यादा, इट्स लाइक अ डर्टी प्लेस, सो यू कैन इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड डोंट प्ले इन द डर्ट, यू कैन गेट इन्फेक्शन। Number 15, don't go outside, बाहर मत जाएं। This is again a kind of safety instruction. किन conditions में बाहर ना जाएं वो आप नीचे देख लें। It's raining, बारिश हो रही है। Next time जब बारिश हो रही होगी तो बच्चा खुद ब खुद रुक जाएगा, he will not go outside because he will say it's raining. Next phrase की तरफ देखिए, it's windy, तेज़ हवा चल रही है। ये आप कह सकते हैं don't go outside, it's dusty. तो ये भी कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं या रिमाइंडर्स हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। नंबर 16, वॉक स्लोली, आहिस्ता चलें। द फ्लोर इज स्लिपरी, फिसलने वाला है या फिसलन है। कॉमन सा फ्रेज है, आपने देखा होगा किसी जगह अगर आपको लगता है चलते हुए, रास्ते में चलते हुए जगह गीली है, द फ्लोर इज़ वेट, तो आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वॉक स्लोली, आहिस्ता चलो, द फ्लोर इज स्लिपरी। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आप ये कह सकते हैं यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट, आपको फिसल कर चोट लग सकती है, यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट, यानी आप उन्हें वार्न कर रहे हैं कि अगर आप तेज़ चलेंगे तो आप फिसल कर गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट हमारे फ्रेजेस की काइंड है फ्रेजेस फॉर किचन सेफ्टी। किचन के अंदर कुछ ऐसे सेफ्टी के फ्रेजेस या रिमाइंडर्स आप दे सकते हैं बच्चों को इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज देयर सेफ्टी। नंबर 1, डोंट प्ले नियर स्टोव, चूल्हे के करीब ना खेलो, डोंट प्ले नियर स्टोव। नेक्स्ट फ्रेज आप कह सकते हैं कीप स्टफ टॉयज अवे फ्रॉम द स्टोव, खिलौने चूल्हे से दूर रखें, कीप स्टफ टॉयज अवे फ्रॉम द स्टोव। अब आप तो जानते हैं स्टफ टॉयज किन्हें कहते हैं। स्टफ टॉयज हम कहते हैं ऐसे टॉयज जो कि क्लोथ के कपड़ों के बने होते हैं, वुमन क्लोथ्स। इस तरह के जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, वो जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर बच्चे आजकल जो है ना स्टफ टॉयज़ के साथ खेलते हैं बहुत ज़्यादा, घरों में जो ना लेके बड़े बड़े स्टफ टॉयज़ होते हैं साइज़ के, तो अक्सर जो है ना बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हुए किचन में आ जाते हैं स्टफ टॉयज़ को उठाए हुए, हक किए हुए, एंड दे आर जस्ट गोइंग अराउंड द स्टोव। तो ये एक बहुत बड़े रिस्क की बात है कि अगर किसी भी सिचुएशन में अगर स्टफ टॉय को हल्की सी भी आग लग जाती है तो इट कैन स्प्रेड क्विकली इन नो टाइम, और अगर बच्चे ने हक किया हुआ है तो ऑब्वियसली इट कैन गो टू चाइल्ड, इट्स अ बिग रिस्क। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें डोंट प्ले नियर स्टोव, स्टोव चूल्हे के करीब न खेलें, कीप स्टफ टॉयज अवे फ्रॉम द स्टोव। तो इट मीन्स कि बच्चे जब भी किचन के अंदर एंटर होंगे नेक्स्ट टाइम तो वो स्टफ टॉयज को रूम के अंदर रख के जाएंगे बिकॉज दे नो द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, डोंट प्ले विद लाइटर, लाइटर के साथ मत खेलें क्योंकि उससे आग लग सकती है। यू आर नॉट सपोज टू प्ले विद द मैचेस, आपको माचिस से नहीं खेलना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू। ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है बच्चों के साथ ऑफिशियल वे में कम्युनिकेट करने का, एक प्रोफेशनल तरीका होता है। आप कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, डोंट प्ले विद शार्प, नोकीली चीज़ों से न खेलें, पॉइंटेड चीज़ों से न खेलें। ये भी याद रखें, बच्चों को ज़रूर इंस्ट्रक्ट करें। बाज़ औक़ात बच्चे अगर आप नहीं हैं तो नाइफ़ के साथ, सीजर्स के साथ या दूसरी इस तरह की पॉइंटेड चीज़ों के साथ बच्चे खेलते हैं,
You can instruct them. Don't play with the sharp. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, डोंट टच द वायर, तार को मत छुएं। आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया तो उनके साथ तारें होती हैं और ये काइंड ऑफ नेट जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है बच्चों को, तो आप उन्हें कह सकते हैं बच्चों को डोंट टच द वायर, यू माइट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, आपको बिजली का झटका लग सकता है। नेक्स्ट फ्रेज है आपका स्टे अवे फ्रॉम द फायर, आग से दूर रहें। यू माइट गेट बर्न, आप जल सकते हैं। देखिए यू माइट लगा के आप आगे फ्रेज को अपने इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्हें आप वार्न करना चाहते हैं। यू माइट गेट बर्न, यू माइट गेट हर्ट। नेक्स्ट हमारे फ्रेजेस की काइंड है फ्रेजेस फॉर हेल्थ एंड हाइजीन सेफ्टी। नंबर 1, वॉश योर हैंड्स प्लीज़, बराए करम अपने हाथ धोइए। गेट योर हैंड्स ड्राई, अपने हाथों को खुश करिए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, ये आप लाजमी कहिए, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बच्चे हाथ धो लेते हैं, हाथ गीले होते हैं, उन गीले हाथों से अगेन वो किसी चीज़ को टच करते हैं, सम मैसी स्टफ लाइक दिस, तो उससे क्या होता है कि अगेन जो है वो बैक्टीरिया जर्म्स उनके हाथों के साथ स्टिक कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉश योर हैंड्स प्लीज़, गेट योर हैंड्स ड्राई। नेक्स्ट फ्रेज है आपका डोंट ड्रिंक हॉट, गर्म ना पिएं। नेक्स्ट है डोंट ईट वेरी हॉट, बहुत गर्म ना खाएं। अब मैं थोड़े से ऐसे फ्रेजेस बताता हूँ जहाँ सेफ्टी के साथ साथ बच्चों को आप आदाब भी सिखा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, आपको ईजिली याद रह जाएंगे। जस्ट लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। बच्चों को आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे आपके पास बैठते हैं, तो बच्चे बैठते हैं खाना खाने के लिए चेयर के ऊपर, यू नो ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर, तो आप कह सकते हैं सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठें। ईट स्लोली, आहिस्ता से खाएं। बच्चे जल्दी जल्दी क्विकली खा रहे हैं, दे आर मैसी व्हाइल ईटिंग, तो आप उन्हें कह सकते हैं ईट स्लोली, आहिस्ता से खाएं। चू वेल, अच्छी तरह से चबाएं, चू वेल। या आप पूरा फ्रेज कह सकते हैं अगर आपको याद रहता है, चू वेल बिफोर यू स्वॉलो, निगलने से पहले अच्छी तरह से चबाएं। कुछ और फ्रेजेस देखते हैं खाने पीने के हवाले से। पुट योर राइस इन द प्लेट, चावल अपनी प्लेट में रखें। अगर आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो प्लेट से खुद चावल निकालें तो आप उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पुट योर राइस इन द प्लेट। नेक्स्ट फ्रेज है आपका प्लीज़ गिव मी योर प्लेट, प्लीज़ मुझे अपनी प्लेट दो। अगर बच्चा चावल नहीं डाल सकता, ही इज़ मेकिंग अ मैस, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर प्लेट। नेक्स्ट फ्रेज है आपका गेट योर बॉल फ्रॉम द कबर्ड, अलमारी से अपना प्याला लेकर आएँ। आमतौर पर अंग्रेज़ लोग अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके स्पेसिफिक प्लेट्स होती हैं, बॉल्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि गो एंड गेट योर बॉल, आई एम गोना पुट सूप और राइस फॉर यू। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, होल्ड प्रॉपरली, ये भी सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। गर्म चीज़ें बच्चों पे गिर सकती हैं। whenever you give them something, कोई चीज़ आप उन्हें हाथ में दें तो ज़रूर कहें होल्ड प्रॉपरली, ठीक से पकड़ें, होल्ड इट टाइट। ये अगर आप चीज़ों को साइड पर रखने के लिए कहते हैं तो आप कह सकते हैं पुट दैट अवे, उसे दूर रखो। कोई चीज़ गर्म है, you don't want to keep with this particular thing, so you can tell them that put that away. नेक्स्ट फ्रेज है आपका do you want more, क्या आपको मज़ीद चाहिए। what do you want to eat, आप क्या खाना चाहते हैं, ये भी एक एडिशनल फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू फुल, क्या आपका पेट भर गया है। यू नीड टू फिनिश द ग्लास ऑफ मिल्क, आपको दूध का ग्लास ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, दे वांट देम टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज मिल्क हैज़ कैल्शियम, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ये मिल्क का ग्लास तुम्हें ज़रूर ख़त्म करना है, इट्स योर ड्यूटी। नेक्स्ट हमारे फ्रेजेस हैं फ्रेजेस फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए कुछ थोड़े से जुमले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली यू गाइस नो वेरी वेल, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप इन रिमाइंडर्स को भी सीख सकते हैं और घर में अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेज है आपका डोंट प्ले अराउंड ऑन द रोड, सड़क पर नहीं खेलें। आपको लगता है कि बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डोंट प्ले अराउंड ऑन द रोड। लुक बोथ साइड बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखो, ये ज़रूर इंस्ट्रक्ट करें अपने बच्चों को। अगर बच्चे बाजू का होता है, पेरेंट्स जा रहे होते हैं, रोड की एक साइड पे खड़े होते हैं, बच्चे क्विकली क्रॉस कर लेते हैं रोड। वॉक ओनली ऑन द साइड वॉक, अगर आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो साइड वॉक पर ही चलेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, यू जस्ट इग्नोर देम, तो किसी भी लम्हे वो आपका हाथ छोड़ के दे कैन गो वॉक ऑन द रोड। अब अगर आप गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी होती है। आप बच्चों को कह सकते हैं कीप द सीट बेल्ट फास्टन, सीट बेल्ट बांधे रखें, यानी सीट बेल्ट को रिलीज़ ना करें। नेक्स्ट फ्रेज है डू नॉट स्टैंड व्हाइल द कार इज मूविंग, जब गाड़ी चल रही है तो खड़े ना हो। बाज़ औक़ात बच्चे खड़े हो जाते हैं, दे आर प्लेइंग, आप उन्हें मना कर सकते हैं, डू नॉट स्टैंड व्हाइल द कार इज मूविंग।
नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, केयरफुल व्हाइल गेटिंग आउट ऑफ द कार, कार से निकलते वक्त मोहतात रहें। एक्सीडेंट का एक ज़रिया बनता है, आमतौर पर आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल लेते हैं, पीछे से आके कोई चीज़ हिट करती है या क्विकली अगर गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि हमेशा वो इसको फॉलो करें। व्हेनेवर दे ओपन द बैक डोर यू कैन टेल देम केयरफुल व्हाइल गेटिंग आउट ऑफ द कार। नेवर क्लाइम अ वॉल, दीवार पे कभी क्लाइम ना करें। फेंस क्लाइंबिंग इज़ नॉट अलाउड, बार पर चढ़ने की इजाज़त नहीं है। फेंस क्लाइंबिंग इज़ नॉट अलाउड। लास्ट फ्रेज है आपका, नेवर क्लाइम ऑन हाई सरफेसेस, कभी ऊंची सतह पर न चढ़ें। नेवर क्लाइम ऑन हाई सरफेसेस। तो ये थे कुछ सेफ्टी फ्रेजेस। इन फ्रेजेस की शायद पढ़ने की हद से तो कोई वैल्यू ना हो, लेकिन रियल लाइफ के अंदर इन फ्रेजेस की बहुत वैल्यू है। अगर बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बच्चों को रिमाइंडर देना चाहते हैं, तो आप इन्हें चाहे उर्दू में बोलें या इंग्लिश में बोलें, आप इन्हें बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक नोटबुक की तरह होते हैं। आप उन पर जो भी लिखेंगे वो उसे मेमोराइज कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगर फ्यूचर में मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। यूट्यूब पे आपको मिलेंगे मजीद वीडियोस के लिंक राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप क्लिक करके डायरेक्ट दे सकते हैं। मेरी पिक्चर के आइकन पे क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।